सरकार चौतरफा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में घिरी थी। इस बार भी सरकार अपना इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को ढांपने के लिए, चूंकि कोरोना ने तो सरकार को नंगा कर दिया है, इसलिए इनका वस्त्र उतर चुका है, तो ये अपने आप को ढकने के लिए बहुत कम दिन का इन्होंने सेशन किया है। लेकिन कम दिन यह है, लेकिन हमारे पास मजबूत ताकत है, तो कम दिन में भी अपनी मजबूत ताकत की बदौलत हम जनता के सवालों को मजबूती के साथ, बिहार की जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। एसटीईटी मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार छात्र जो है, अभ्यर्थी हैं, वो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आक्रोश मार्च निकाला था, बीएसईबी कार्यालय भी घेरा था। बात करने के लिए डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा मेरे साथ है। अजीत से सीधे जुड़ेंगे। अजीत, पिछली बार सदन में आपने छात्रों का मुद्दा उठाया था, फिर से एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर पुलिस की तरह लाठी बरसाई जा रही है। बिल्कुल, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके रिजल्ट त्रुटिपूर्ण हो रहे हैं। और पिछली बार ही हमने विधानसभा में सवाल उठाया और हमने नीतीश कुमार से पूछा था कि आप अपने किसी भी एक परीक्षा का नाम बता दीजिए पिछले 10 वर्षों के दरमियान जो आपने लिया हो और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही हो। तो सरकार के पास एक उदाहरण तक नहीं है जिसको वो बता सके कि फलाना परीक्षा जो है, जो लिया था, जिसमें त्रुटि नहीं है। एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ यही हो रहा है। शिक्षक की जिसको नौकरी लग गई उसके साथ भी यही हो रहा है, समय से वेतन नहीं मिल रहा है। बाकी जिसको नियोजन करना है, नियुक्ति पत्र देनी है, उनके नियुक्ति पत्र के साथ बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको लेकर के पहले ही हम लोगों ने विधानसभा इसका बीएसएससी कार्यालय का घेराव किया था, छात्र गए भी थे। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को उम्मीद भी दी थी कि हम इसको तुरंत ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये उसको ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए शिक्षकों का जो छात्रों का जो भविष्य है, जो होने वाले शिक्षक हैं, उनका जो भविष्य है वो अधर में है। अजीत, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है। छात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हमारा रिजल्ट हुआ है, 37,000 पद खाली थे, 24,000 रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट हमने किया, मेरिट लिस्ट में नाम हमारा नहीं आया, लेकिन मंत्री का कहना है कि जिनका नाम हो या ना हो मेरिट लिस्ट में, नियुक्ति होगी, लेकिन वो रिटर्न मांगते हैं। जब वो जाते हैं मिलने तो रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं दिया। हमें इतनी बात ही नहीं करनी है। सिर्फ 37,000 पद नहीं है बिहार में। बिहार में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। आज आप बिहार के किसी विद्यालय में चले जाइए, कहीं भी जो मानक है छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात के में, जिसमें 30 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, ये बिहार का या देश भर के जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका एक मानक है। लेकिन हमारे बिहार का कोई विद्यालय अपने अपने ही मापदंडों को पूरा नहीं करता है। तो इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो पूरे बिहार में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। आप गाँव में जाइए, स्कूलों में, किसी भी स्कूल में आपको हेडमास्टर नहीं मिलेंगे, एक भी स्थायी हेडमास्टर नहीं है। तो बड़ी संख्या में पद खाली है। 37,000 क्यों, मात्र 24,000 लोगों का रिजल्ट आया था और उनको भी आप नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जितने 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं तुरंत उनको बहाली की जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जिन छात्रों ने एसटीईटी की परीक्षा पास की या टीईटी की परीक्षा पास की, उनको तो एलिजिबल मानते हैं, वो टीचर के लिए एलिजिबल है, तभी तो वो पास किए हैं। जब टीईटी का परीक्षा पास ही कर लिया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास ही कर लिया, जब वो शिक्षक बनने के योग्य हैं, तब मेरिट, नॉट इन मेरिट करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जितने लोग परीक्षा पास किए हैं सबको आपको नियुक्ति पत्र देनी चाहिए। इसमें कोई भी मेरिट एंड नॉट इन मेरिट का जो ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं चलना चाहिए। तो ये हमारा मुद्दा है। सदन की शुरुआत होगी, मानसून सत्र की शुरुआत है, क्या इस मुद्दे को भी इस बार फिर से उठाया जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। रोजगार का मुद्दा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार की सरकार 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने के वादे के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन जब रोजगार देने की बात आई तो ये लोन देने की बात करने लगे। और इसके बावजूद भी जो भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत बहालियां बची हुई हैं, उसमें भी भयानक धांधली करके छात्रों को, एस्पायरेंट्स को जो है वो छांट देने की कोशिश चल रही है। तो ये जो छटनी हो रही है, छटनी करने की कोशिश, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कुछ अफसर या कुछ मंत्री लोग मिलजुल करके कुछ और इसमें जो जिस तरीके से आपने देखा हो पिछले दिनों बीएसएससी के साथ हुआ, वो उस तरीके का भी काम करने की कोशिश शायद ऐसी चल रही है। इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया की जांच भी होनी चाहिए। और एक भी हम तो कह रहे हैं कि टीईटी पास विद्यार्थी बिहार में अयोग्य नहीं है, वो शिक्षक बनने के योग्य है और सबको नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए। कैसे उनकी आवाज बनिएगा इस सदन में? नहीं, बिल्कुल, हम तो उन्हीं की आवाज हैं और उन्हीं की आवाज बनने के लिए सदन तक पहुंचे हैं। तो सदन में बिल्कुल ही उनका आवाज बढ़िया से हम लोग उठाएंगे। 4 दिन का ही, हाँ बिल्कुल, 4 दिन का ही सेशन है। हम लोग चाहते थे कि लंबा सत्र हो, लेकिन लंबा सत्र चलाने के मूड में सरकार नहीं है। पिछले दिनों 1 महीने के सत्र का हाल आपने देखा था। सरकार चौतरफा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में घिरी थी। इस बार भी सरकार अपना इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को ढांपने के लिए, चूंकि कोरोना ने तो सरकार को नंगा कर दिया है, इसलिए इनका वस्त्र उतर चुका है, तो ये अपने आप को ढकने के लिए बहुत कम दिन का इन्होंने सेशन किया है। लेकिन कम दिन यह है, लेकिन हमारे पास मजबूत ताकत है, तो कम दिन में भी अपनी मजबूत ताकत की बदौलत हम जनता के सवालों को मजबूती के साथ, बिहार की जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। तो ये थे अजीत कुशवाहा, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सेशन हालांकि कम दिनों का है, लेकिन जो अभ्यर्थियों का जो सवाल है उसका सवाल हम बनेंगे और सवाल उठाएंगे भी।
देखने वाली बात है कि इस सदन में जब एसटीटी अभ्यर्थियों को लेकर जो सवाल उठते हैं तो क्या उनकी नियुक्ति होती है नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।